गाइस, तो आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। तो आज का जो समय हो गया है, आपको किसी भी चीज की आदत लग सकती है। वो आइदर कोई हैबिट हो सकती है, कोई गलत चीज हो सकती है, या फिर पर्टिकुलर कोई पर्सन हो सकता है। तो आज के समय में हमें ये सीखना बहुत जरूरी है कि वो पर्सन जब तक रहता है वो हमारे पास, या वो पर्टिकुलर हैबिट जब तक हमारे पास रहती है तब तक तो हम उससे बहुत अच्छे से डील करते हैं। लेकिन एक बार वो हैबिट या ज्यादातर ये पर्सन के साथ होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो गए, बहुत नजदीक आ गए, और वो जब चला जाता है तो आप जो होता है एकदम नर्वस हो जाते हो। क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी आपको समझ नहीं आता है। तो आज की वीडियो उसी पर होने वाली है कि उस द आर्ट ऑफ लेटिंग गो को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में, उसके बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो मोस्टली क्या होता है कि ये जो लेट गो वाला जो कंसेप्ट आता है ना, ये तो हैबिट और अदर थिंग के लिए होता ही है कि किसी पर्टिकुलर चीज को आपकी आदत लग गई होती है, आपको आदत लग गई होती है घूमना फिरना, खाना पीना, और आपके हेल्थ के कारण आपको उसको छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन मोस्टली उसमें आप कर लेते हो, लेकिन मोस्टली ये पर्सन्स के साथ होता है। तो आज का जो मेरा मेन फोकस होने वाला है कि आप पर्टिकुलर किसी पर्सन्स के साथ अगर लेट गो करना है, अगर उससे वो किसी भी रीजन से वो आपसे दूर चला गया है, अगर आप मेल हैं तो आपके लिए वो फीमेल हो सकता है, या फीमेल है तो मेल हो सकता है, या भी कभी कभी सेम जेंडर भी हो सकता है, मे बी कोई बेस्ट फ्रेंड हो या कोई सेम बॉडी हो। और हम सबको ये भी जरूर सोचना होगा कि हम किसी के पीछे भाग भाग कर, किसी के पीछे रो रो कर हम उसको जाने नहीं दे सकते। मतलब कहीं ना कहीं वो चला गया है हमारी लाइफ से, फिर भी हम उसके पीछे अगर आंसू बहा रहे हैं, उसको बार बार अपने लाइफ में लाने का कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप उसके साथ तो इंजस्टिस कर ही रहे हैं। उसको जबरदस्ती आप बुलाना चाहते हैं अपने लाइफ में, ज्यादा आप इंजस्टिस कर रहे हैं अपने खुद के साथ। पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपको किसी से कनेक्शन हो गया है, वो चला गया है, तो आपको उसका दुख हो रहा है कि वो मेरे लाइफ से चला गया है, मैं कैसे रहूं, क्या करूं, सब कुछ ऐसा। तो ये दिमाग में डाल लीजिए कि ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है। पर्टिकुलर पर्सन को आपके साथ नहीं था वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको किसी के साथ हुआ है और आपको फील सैड हो रहा है अगर उसके जाने के बाद, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये वीकनेस नहीं है आपका, ये स्ट्रेंथ भी आप मान सकते हो। क्योंकि ह्यूमन नेचर जो पूरा चल रहा है, पृथ्वी कह सकते हो आप, ह्यूमैनिटी से चल रहा है, तो आपका एक नेचर है। तो पहले तो ये मानना आपको गलत करना पड़ेगा कि आपके पास आप जो हो, आपका ये वीकनेस है, ठीक है। तो हम बात करेंगे 5 पॉइंट पे बात करेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और तो देखो, 5 पॉइंट का जो पॉइंट मैं शुरू करूं उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल आसान नहीं होगा कि आप इस पॉइंट को, मैं जो भी पॉइंट बताऊं उसको आप फटाफट अप्लाई कर लोगे और 1-2 दिन में आपको चेंज दिखना होगा। आसान तो नहीं होगा, लेकिन ऑफ कोर्स मुश्किल नहीं है अगर आप अप्लाई करने को ठान लो कि हाँ मुझे अप्लाई करना है और इस बेवकूफी भरी चीजों से मुझे निकलना है और आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि एक्सेप्ट द रियलिटी। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर इंसान जो है आपके लाइफ से जा चुका है, आप जो है आप उसका पीछा कर रहे हो, उसको पर्टिकुलरली कोई नीड नहीं है शायद, इसीलिए वो आपको ऐसे छोड़ के चला गया है। तो आपको अब वो चला गया है तो आप रो लो या खुद को नशे में डुबो लो, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर फर्क पड़ना रहता तो शायद पहले पड़ चुका होता। तो आपको ये तो पहले दिमाग में बैठाना होगा कि रियलिटी क्या है। आप अगर ये सपने में चल रहे हो कि वो लौट के आ जाएगा, वो पर्टिकुलर पर्सन जो भी है, जेंडर की बात मैं नहीं करूंगा, कोई भी जेंडर हो सकता है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन लौट के आपके लाइफ में आएगा और आप ये सपना लेके चल रहे हो, तो ये आपको ही दुख देने वाला है। तो पहले तो आपको फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा कि एक्सेप्ट करो रियलिटी को कि ये चीज मेरे साथ हो गई है, अब मेरे को इसके बारे में नहीं सोचना है। वो पर्टिकुलर पर्सन मेरे लाइफ से जा चुका है, तो मैं नशे में डूब जाऊं, मैं रो लूं, सैड सैड स्टेटस लगा लूं, या फिर उसके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड को बताऊं कि उसके बारे में मैं क्या फील कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये आपको दिमाग में डालना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे हम, कट द इमोशनल एडिक्शन। इसका मतलब क्या है? क्या होता है कि पर्टिकुलर पर्सन आपके लाइफ से जा चुका है, लेकिन आप अभी भी ऐसा इल्यूजन बना के चल रहे हो दिमाग में, एक तो कि वो आएगा, दूसरा आप उसकी फोटो देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो जो आपके पास पास्ट का है, आप उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाके उसको स्टॉक कर रहे हो कि उसने पर्टिकुलर क्या स्टेटस डाला है, क्या प्रोफाइल पिक डाला है,
आप बेसिकली ब्रेन को ऐसा फील ही नहीं होने दे रहे हो कि ये पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन या पार्टिकुलर पर्सन आपके लाइफ से जा चुका है। तो आप ऑफ कोर्स दिन भर उसी के बारे में सोचोगे। आप जो चीज इस ब्रेन में फीड करोगे वही उसी का थोड़ा सा इधर उधर करके वो रिजल्ट आपको दिखाता है। तो बेसिकली आप क्या फीड कर रहे हो, आप दिन भर उसकी वीडियो देखिएगा, दिन भर उसकी फोटो देखिएगा, तो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली अपने दिमाग को कह रहे हो कि नहीं वो अभी भी मेरे लाइफ में है। एक और चीज कि हमारा जो ब्रेन है वो रियलिटी और जो हम थिंकिंग करते हैं उसमें वो डिफरेंस नहीं कर पाता है। अगर आप कोई बुरी चीज सोच रहे हैं तो भी आप डिप्रेस हो जाओगे, और सच में वो बुरी चीज अगर आपके साथ हो रही है तो भी आप डिप्रेस हो जाओगे। तो पहले तो ये इमोशनल एडिक्शन आपको कट करने पड़ेंगे चारों तरफ से, कि भूल जाओ कि वो आपको, जब वो पार्टिकुलर इंसान छोड़ के चला गया है तो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आप उसके फोटो देख रहे हो और उसके वीडियो देख रहे हो, उसके प्रोफाइल को स्टॉक कर रहे हो। जब उसे कोई मतलब नहीं है तो शायद आपको भी नहीं होना चाहिए। इजी नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर आप चाहोगे तो। तीसरी पॉइंट की बात करें तो रीडिफाइन योर वर्थ। रीडिफाइन योर वर्थ, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? रीडिफाइन मतलब कि फिर से डिफाइन करना। योर वर्थ, वर्थ मतलब आपकी कीमत को आपको खुद से डिफाइन करना है। क्या होता है, कभी कभी जब भी ऐसी चीजें होती है उससे आप नेगेटिव सवाल पूछने लगते हो, जैसे शायद मेरी सैलरी उतनी नहीं थी इसलिए वो छोड़ के गया, शायद मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, शायद मेरी हाइट अच्छी नहीं है, शायद मैं इस कास्ट में हूँ, शायद मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनता, शायद मुझे मेरी लैंग्वेज सही नहीं है। बहुत सारे इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स जो हम बोलते हैं वो आप अपने बारे में खुद सोचने लगते हो, ठीक है। और ये आई थिंक दुनिया की सबसे बड़ी गलती यही है। अगर 10 आदमी अगर आपको कुछ बोल रहे हैं कि हाँ पर्टिकुलर कि तुम्हारे में ये गलती है, तो वो उतनी आपको हार्म नहीं करेगा जितना आप अपने बारे में निगेटिव सोचोगे। तो हमारा थर्ड पॉइंट यही रहने वाला है कि आपको रीडिफाइन करना है अपनी कीमत को। आपको दिमाग में सोचना है कि चलो भाई वो छोड़ कर गया तो गया, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो कम है, मैं जितने में हूं आपकी कीमत आपको पता होनी चाहिए कि चलो ठीक है, उसको जो लगता है लगे, मैं अच्छा हूं। अगर आप अपने आप को अच्छा समझते हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और चीज लाइन ऐड करना चाहूंगा, मान लो पार्टिकुलरली आपको ऐसा लगता है कि मैं वो अच्छे नहीं हो, उतने आप उतने फिट नहीं हो, तो आप इस पे काम बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि लैंग्वेज भी सच में खराब है मेरी, तो इसके लिए कोसो मत। मैं दिखने में अच्छा नहीं हूं, मेरा जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छा नहीं है, तो इसके लिए कोसना नहीं अपने आप को। अगर मान लो एक मिनट के लिए आपका ये चीज है भी आपके में नेगेटिव पॉइंट, उसके लिए वो आपको छोड़ के गया भी है, तो आप चलो मान लो पहले कि ठीक है, लेकिन इसको आप कोसो मत कि मेरी ये चीज खराब है, उस पर काम करो। अगर आपको लगता है कि आपकी जो बॉडी है वो अच्छी नहीं है तो आप जिम जा सकते हो। आपको लगता है कि आप दिखने में अच्छे नहीं हो तो आप थोड़ा सा योगा कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है तो आप 2-4 वीडियो देख के आप ड्रेसिंग सेंस सीख सकते हो। बोलने का है तो आप कोई कोर्स ले सकते हो लैंग्वेज के लिए। लेकिन ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो अपने वर्थ को बढ़ाने के लिए, रीडिफाइन करने के लिए वर्थ को, तो ये दिमाग में मत रख के करिएगा, क्योंकि ये चीजों की वजह से या फिर आपको लगता है कि ये कमी थी तो वो पार्टिकुलर इंसान आपको छोड़ के गया है, तो ये जब आप ठीक कर लोगे तो वो आ जाएगा। इसलिए हमें इस चीज पर काम नहीं करना, हमें इस चीज पर इसलिए काम करना है ताकि आप कॉन्फिडेंट फील कर सके। अगर इस पार्टिकुलर फेज में आपको खुद से ऐसा लग रहा है कि हाँ आपकी इंग्लिश खराब है, आपको बोलने का उतना अच्छा तरीका नहीं है, तो ठीक है हम इंग्लिश पे काम करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि उस पार्टिकुलर इंसान ने मुझे बोला था या फिर मुझे लगता है तो उसको मैं सही करूंगा तो वो इंसान आ जाएगा, बल्कि इसलिए कि मैं पार्टिकुलरली अपने लाइफ में यहां से यहां आऊंगा और लाइफ में आगे कहीं भी मैं उसको यूज कर सकता हूं। तो उस हिसाब से आप रीडिफाइन कर सकते हो अपने वर्थ को। जिस चीज में आपको लगता है तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, अपने स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हो, कंटेंट बना सकते हो, किसी पर्टिकुलर हॉबी पे काम कर सकते हो, जो भी आपको लगता है, लेकिन आपको रीडिफाइन करना होगा अपने वर्थ को। चौथी पॉइंट के बारे में जो हम बात करेंगे वो है कि रिप्लेस डोंट सप्रेस। इसका मतलब क्या है? क्या होता है कि जब भी ऐसी चीजें होती है ना तो हम क्या करते हैं कि उसको सप्रेस करने लगते हैं। मतलब अकेले में उसकी वीडियो देख रहे हैं, अकेले फोटो देख रहे हैं, अकेले में रो रहे हैं, अकेले में उसके बारे में सोच रहे हैं, खुद को कमरे में बंद कर ले रहे हैं, नशे में डुबा ले रहे हैं। पर्टिकुलरली हम क्या होते हैं कि कट ऑफ होने लगते हैं इन्वायरमेंट से, अपने सोसाइटी से, और सोचते हैं कि इसी के अंदर रहें ताकि मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूं। किसी ने मेरे को हर्ट किया है, अब मैं इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलूंगा,
ताकि मैं सेफ रहूं और मुझे कोई भी कुछ ना बोल पाए, ऐसा हम एक माइंडसेट बना लेते हैं। तो हमको रिप्लेस करना है, डोंट सप्रेस, मतलब अपने आप को दबाना नहीं है। अब रिप्लेस का मतलब क्या है यहाँ पे, रिप्लेस इन द सेंस कि आप कोई भी चीज जो आप पहले कर रहे थे अब उसको रिप्लेस करिए। मान लीजिए उस पर्टिकुलर पर्सन पे या पर्टिकुलर चीजों पे आप कुछ टाइम वेस्ट कर रहे थे, उस टाइम को आप कहीं और यूज कर सकते हो। आपको जो भी फीलिंग आ रही है, आपको जो भी निगेटिव या पॉजिटिव फीलिंग आ रही है उस पर्टिकुलर चीजों को लेके, आप उसको लिख सकते हो, आप उसको शायरी में लिख सकते हो, आप उसको वीडियो में लिख सकते हो, आप उसको बाहर निकालना सीखो। अदरवाइज क्या होगा कि वो आपके अंदर रहेगी। आप किसी कोई आपका अच्छा बहुत बहुत अच्छा फ्रेंड है तो आप उसके साथ ये बैठ के डिस्कस कर सकते हो। तो आपको रिप्लेस करना है, अपने आप को सप्रेस नहीं करना है। उससे क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये धीरे धीरे चीजें कम हो जाएगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्रेन में रहती है। अगर आप उसको 2-4 बार कहीं नहीं हो तो एक, और मैं तो रिकमेंड करता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप चाहे आपको ऐसा कुछ हो, किसी सिचुएशन हो या नहीं हो, आपको हर एक आदमी को नॉर्मली अपने लाइफ में एक डायरी राइटिंग का जो हैबिट है वो रखना चाहिए। वो बहुत हेल्प करता है आपको फालतू की चीजों को साइड करने से। तो आप ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हो, और ये रियली में आपको लगता है कि ये सब करने से क्या होगा, लेकिन आप ट्राई करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो बेनिफिट है। जो 5th पॉइंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल है अप्लाई करने में। तो इसका पॉइंट का क्या नाम है, फॉरगिव नॉट फॉर देम बट फॉर यू। मतलब क्या है कि आपको माफ करना होगा उस पर्टिकुलर इंसान को, सामने वाले को, इसलिए नहीं, उनके लिए नहीं, आपको खुद के लिए। क्या होता है कि जब भी हम किसी को हेट या उसके प्रति निगेटिव वैल्यू कुछ कैरी करते हैं ना अपने दिमाग में, तो उससे उस इंसान को तो फर्क नहीं पड़ने वाला होता है, लेकिन ज्यादा फर्क आपको खुद पड़ता है। आप उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, आपका निगेटिव ऑरा बन जाता है। आजकल जो भी ये चीज हम अभी ट्रेंडिंग में आ रहा है, ये मैनिफेस्टेशन हुआ, जो आप मैनिफेस्ट करते हो, ये सारी चीजें, ऑरा, पॉजिटिव ऑरा, निगेटिव ऑरा, आप ये करो, पॉजिटिव हैबिट करो, ये सारी चीज रियलिटी में होती है। आप जब एक बार एक्सपीरियंस करना शुरू करोगे तो आप जब तक किसी से हेट करते हो ना, तो आप उनके गुलाम बने रहते हो। और एक बार जब आपने उन्हें माफ कर दिया तो आप जो होते हो उनसे फ्री हो जाते हो, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं रहता है। आप इसलिए भी माफ मत करना कि उनको माफ करूंगा, उनके लिए, आपको खुद के लिए माफ करना है। क्योंकि आप नहीं चाहते हुए भी आप बहुत सारा एनर्जी, ठीक है, हमारा जो एनर्जी बनता है ना, वो थोड़ा ये बायोलॉजी का टर्म है, एटीपी होता है। वो हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी जूस पीते हैं, वो एटीपी में कन्वर्ट होता है, और वो एटीपी जाता है सेल के पास, फिर सेल उसको एज अ पावर यूज करता है। तो जो ये हम सोचते हैं ना, उसमें एटीपी का जो क्या बोलते हैं, खर्च बोल सकते हो आप, वो बहुत ज्यादा होता है। आपको लगता है कि मैं बैठा बैठा बेड पे सोच रहा हूं तो उससे क्या होगा, लेकिन उसमें आप देखते हो कोई डिप्रेशन में होता है तो उसका वेट लॉस हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा थिंकिंग में भी बहुत ज्यादा हमारा, आप ऐसा कह सकते हो कि फ्यूल लगता है बॉडी का, तो वो वेस्ट नहीं करना है, वो बचा रहेगा तो हमारे दूसरे काम में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको उन्हें माफ करना है, कहना है कि ठीक है भाई, आप सही है, मैं गलत, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब पर्टिकुलरली आप मेरे लिए मैटर नहीं करते हो और मैं आपके बारे में नहीं सोचूंगा। ऐसा खुद कहना है, उनको नहीं कहना है। आपको अपने मन में ऐसा वैल्यू बनाना है। और ये 5 पॉइंट आप करके देखो, और आपको अगर कुछ भी बेनिफिट नहीं लगता है या लगता है तो जरूर बताओ मुझे। लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो आप सच में लेट गो करना चाहते हो, सीखना चाहते हो आर्ट ऑफ लेटिंग गो, तो आप कमेंट करो कि इट्स टाइम टू राइज। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज कि आसान नहीं होगा, मैंने शुरू में ही बोला था, आसान नहीं होगा, क्योंकि जो आप करने के लिए सोच रहे हो उस पर्टिकुलर इंसान से, उस पर्टिकुलर हैबिट से आपने एक लंबे टाइम तक कनेक्शन बनाया है। तो ऑफकोर्स इन 5 पॉइंट को अप्लाई करने के बाद भी आपको कुछ दिन डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तब जाके आप वो चीज कर पाओगे। आप ये सोचोगे कि ये 5 पॉइंट मैंने 2 दिन अप्लाई किया तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको कुछ दिन इसके साथ कंसिस्टेंसी बरतनी पड़ेगी, तब जाके ये होगा, और इसका रिजल्ट 110% मिलेगा। बशर्ते कि आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। पास्ट सबका होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पास्ट में सबके साथ कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हुआ रहता है, तो वो भी को बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आपके साथ हुआ है। सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, सबकी कहानी होती है। लेकिन अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये समय है
आपको उस चीजों को पास्ट में छोड़ के अपने फ्यूचर के लिए अपने प्रेजेंट में काम करने का दिन है। तो आप प्रेजेंट में काम करिए, फ्यूचर का भूल जाइए। हाँ, फ्यूचर के लिए गोल जरूर सेट करिए। लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस पर और डीप कन्वर्सेशन चाहिए होगी तो कमेंट करिएगा जरूर। मैं इस पर एक और डीप कन्वर्सेशन और कर सकता हूँ। ये तो मैंने बेसिकली एक आउटलाइन पॉइंट बनाया है कि हम इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे भी डीप कन्वर्सेशन आपको चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट, मैं एक और वीडियो इस पे और डीपली बनाऊंगा। थैंक यू। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।